some important exponent law, some important exponent law, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट लॉ में सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि a के पावर m और इसके पावर n है, जिसको हम लोग लिखेंगे a के पावर m इंटू n। ये क्लास 8 का हम लोग रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज 1.6 है वो टोटल इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर a के पावर m है इंटू a के पावर n है, जिसको हम लोग लिखेंगे a के पावर m प्लस n, ठीक। तीसरा आता है यहाँ पे हमारा a के पावर, अगर हमारे पास दिया हुआ है m डिवाइडेड बाई a के पावर n, इसको हम लोग लिखेंगे a के पावर m माइनस n। चौथा क्वेश्चन है, ये सभी याद होने चाहिए सभी को, a के पावर m इंटू b के पावर n, तो इसको हम लोग लिखेंगे सॉरी हाँ, a के पावर n इंटू b के पावर m, इसको हम लोग लिखेंगे ab के पावर m, ठीक है। पांचवा देख लो, a के पावर 0 अगर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक। 5 हो गए, कोई छूट तो नहीं रहा, नहीं। छठवां देखो, अगर a के पावर माइनस m है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन a के पावर m। नोट कर लो इसको, ये आज की क्लास है, क्लास 1 तारीख की। जिन बच्चों का छूटा है सभी इसको पढ़ेंगे वीडियो से, ठीक है। ये आज मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट नोट्स इसको बना लेंगे, ठीक। आगे आओ, फिर हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल कराए। जैसे कि मान लो हमारे पास ऐसे दे दिया 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 के पावर 3 प्लस 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखो यही फॉर्म तो है, a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m प्लस n, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 7। क्लियर? अच्छा, अगर ऐसे दे दिया 2 के पावर 1 बाई 2 के पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2 के पावर माइनस प्लस 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई 2 के पावर माइनस 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2 के पावर 1, ठीक है। तो ये जो हमारा a है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हमारा a हो सकता है, ठीक। आ जाओ, नोट कर लेना। चलो अब जैसे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मैं ये लिखा हुआ है 4 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5, तो सबसे पहले क्या करना है, इस 2 को हम लोग 4 को ऐसे नहीं लिख सकते 2 के पावर 2, तो यहां पे हो जाएगा हमारा 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5, ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 के पावर 1। क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n है, इसको हम लोग लिखेंगे a के पावर m माइनस n, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर? अब आ जाओ, एक चीज नोट कर लेना पॉज करके। अभी देखो, जैसे मान लो फिर मैंने यहाँ पे सिखाया है कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उसका यूज है। जैसे मान लो ये दिया हुआ है 3 के पावर 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 2 बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो a के पावर m मल्टीप्लाई बाई a के पावर n है, जिसको हम लोग लिखेंगे 3 के पावर 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 3। अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 1 बाई 2 और 2 बाई 3 को ऐड करना है अगर, तो कैसे करते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे। तो हम लोग अब एलसीएम वाला काम छोड़ेंगे, क्या करेंगे, देखो ध्यान से सीखो कैसे ऐड करना है। 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, हो जाएगा 6, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करो ऐसे, तो ये हो जाएगा 3, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो हो जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/6, ठीक। क्लियर? तो ऐसे ऐड हम लोग करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, -3/4 प्लस 2/5, क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 20, फिर 5 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे -15, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8, अब 15 में से 8 चला जाएगा तो हो जाएगा -7/20, ठीक। देखो एलसीएम हमने कहीं नहीं लिया, तो एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है। ऐसे हो गया सॉल्व। अब आ जाओ, अब देखो तुम्हारे एग्जांपल एक्सरसाइज जो है, तुम्हारा एग्जांपल नंबर
एक्सरसाइज 1.6 से पहले एक एग्जांपल नंबर दिया हुआ है 21। एग्जांपल नंबर 21 में पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है 2 के पावर 2/3 इंटू 1/3, 2 के पावर 2/3 इंटू 1/3, इसको करना है सिंप्लीफाई। तो क्या करेंगे बताओ, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर ये है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, a के पावर m इंटू a के पावर n है, इसको लिखेंगे 2 के पावर 2/3 प्लस 1/3। तो 2/3 में 1/3 जोड़ना है, तो देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसको ऐड करने का सिंपल तरीका, डिनोमिनेटर को लिख दो ऐसे और न्यूमरेटर को आपस में जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के पावर 1। ठीक, क्लियर। चलो जी आगे आ जाओ, दूसरा एग्जांपल देख लो इसका। एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है 7 के पावर 3 के पावर 1/5 और सबके पावर 4। तो ये हमारा ऐसा ही फॉर्म हो गया, a के पावर m के पावर n इज इक्वल टू होता है a के पावर m इंटू n। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के पावर 1/5 के पावर 4 विच इज इक्वल टू 3 के पावर 4/5। बस क्लियर। चलो तीसरा एग्जांपल देखो, ठीक है, तीसरा वाला एग्जांपल देख लो, लिखा हुआ है 7 के पावर 1/5। तीसरा एग्जांपल 7 के पावर 1/5 अपॉन 7 के पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, 7 के पावर 1/5 डिवाइड माइनस 1/3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर माइनस n होता है। तो यहाँ पे a क्या है, 7 है, 7 के पावर 1/5 है और ये 1/3, तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो 1/5 माइनस 1/3 को सॉल्व करो। कैसे करेंगे, देखो 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 15 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करो 3, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करो -5 हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये -1 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2/15। तो ये हमारा हो जाएगा 7 के पावर -2/15। क्लियर, नोट कर लेना सभी इसको। अब देखो चौथा वाला एग्जांपल देखो, लिखा हुआ है 13 के पावर 1/5, 13 के पावर 1/5 इंटू 17 के पावर 1/5। ये देखो कौन सा फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म है a के पावर m इंटू b के पावर m। तो ये हमारा हो जाता है ab के पावर m। तो इसको कैसे कर देंगे, 13 का मल्टीप्लाई 17 में कर देंगे और इन सबके पावर 1/5 हो जाएगा। अब 13 इंटू 17 करोगे तो 221 आएगा के पावर 1/5। क्लियर। तो ये चारों एग्जांपल्स हमारे हो गए। इसके बाद हमारा आता है एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 नोट कर लो इसको, आ जाओ। एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6 में हमने फर्स्ट पार्ट पूरा किया हुआ है, बाकी दूसरा तीसरा पार्ट होमवर्क दिया हुआ है। तो जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखेंगे, और जो बच्चे ऐसे देख रहे हैं तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे अपना होमवर्क। ठीक, 1.6 में पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट है। पहला लिखा हुआ है 64 के पावर 1/5, इसको फाइंड करना है, सिंप्लीफाई। तो देखो हम क्या करेंगे, 64 को ब्रेक करेंगे 2 के टर्म में। तो कैसे करेंगे, 64 का जैसे एलसीएम निकालने आता है ना वैसे करना है। तो 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 32, फिर 2 से डिवाइड किया हो गया 16, फिर 2 से डिवाइड किया ये हो गया 8, फिर 2 से डिवाइड किया ये हो गया 4, फिर 2 से डिवाइड किया ये हो गया 2, और फिर 2 से डिवाइड किया गया 1। यानी 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब मतलब 64 के पावर 1/5 को क्या लिखेंगे, सही तो है ये 1/2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। 64 के पावर 1/2 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 6 और सबके पावर 1/2। ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2 विच इज इक्वल टू 2 के पावर 3, जिसकी वैल्यू होती है 8। पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा दिया हुआ है 32 के पावर 1/5, 32 के पावर
1/5। ठीक है, अब देखो 32 को ब्रेक करना है, वैसे ही करेंगे। तो ये देखो 2 से कटेगा 16 बार में, फिर 2 से कटेगा 8 बार में, फिर 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, और 2 से कटेगा 1 बार में। यानी 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5। तो 32 के पावर 1/5 को कैसे लिखेंगे? 2 के पावर 5 के पावर 1/5। इसको सॉल्व कर देना तो हो जाएगा 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, ये हो जाएगी 2 वैल्यू आ जाएगी। 5 से 5 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, वहां पे 1 आ जाएगा पावर में, यानी 2 के पावर 1, और इसकी वैल्यू होती है 2। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन देखो, 125 के पावर 1/3 है। सब अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 125 के पावर 1/3। 125 के पावर 1/3। अब यहां पे क्या करेंगे? 125 को ब्रेक करेंगे, तो ये देखो 5 से कटेगा, तो ये कटेगा 5 2 10, 5 5 25, फिर काटा तो 5 5 25, फिर काटा तो 5 1 5, यानी कि 125 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल टू 5 के पावर 3। तो 125 के पावर 1/3 है, कितना हो जाएगा? 5 के पावर 3 और इन सभी के पावर 1/3, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 5। नोट कर लो इसको। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए। बाकी का जो दूसरा और तीसरा है, इसको होमवर्क दिया हुआ है, जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा वो व्हाट्सएप करके पूछ लेगा होमवर्क। ठीक है, ये आज की क्लास थी 1 तारीख की।